अब हम लोग शुरू करते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। अब किन के बारे में जानेंगे? शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको आपको पता है जिस शाहजी भोसले और जीजाबाई, शाहजी भोसले और जीजाबाई, इन दोनों के जो संतान थे उनका नाम क्या था? शाहजी भोसले और जीजाबाई के संतान का नाम क्या था? नहीं पता आप लोग को? शिवाजी के वंशावली में पढ़ रहे हैं। शाहजी भोसले और जीजाबाई, जीजाबाई के संतान का नाम क्या था? शिवाजी। शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी। तो 1627 से कब तक शिवाजी रहे बताइए? 80 तक। शिवाजी कब तक रहे? 1627 से 1680 तक रहे शिवाजी। शिवाजी कब तक रहे? 1627 से 80 तक। शिवाजी 3 वो शादी किए। एक शादी किए साईं बाई निम्बलकर से। किससे शादी किए? साईं बाई निम्बालकर, निम्बालकर। एक शादी किए साईं बाई निम्बालकर से। ठीक है, और साईं बाई निम्बालकर से उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ उस पुत्र का नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। साईं बाई निम्बालकर जो उनकी पत्नी थी उनसे कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? संभाजी। संभाजी की जो पत्नी थी उनका नाम था येसुबाई। क्या नाम था संभाजी के पत्नी का? येसुबाई। और येसुबाई से जो पुत्र हुआ उसका नाम था शाहजी। वही शाहजी को कैद कर लिया था बचपन में ही। वो कहानी सब जानिएगा, लेकिन वंशावली जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संभाजी कब से कब शासन किए? शिवाजी 1680 में मर गए ना, तो 1680 से 89 तक कौन रहेगा? संभाजी। 1680 से 89 तक। फिर साहू जी का काल आएगा 1708 से 1749 तक। साहू जी, साहू जी। ठीक है, साहू जी जो है, देखिए फिर से बताता हूँ। शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र का नाम क्या? शिवाजी। शिवाजी कब से कब शासन किए? 1627 से 80। शिवाजी की 1627 से 80। ठीक है, शिवाजी की पहली पत्नी का नाम साईं बाई निम्बालकर। ठीक है, साईं बाई निम्बालकर को जो बेटा हुआ उसका नाम क्या है? संभाजी। संभाजी कब तक शासन करेंगे? शिवाजी के मरने के बाद 9 साल तक, 1680 से 89। ठीक है, नोट कर रहे हैं? संभाजी के पत्नी का नाम येसुबाई। येसुबाई। येसुबाई से जो पुत्र पाया उसका नाम साहू जी होगा। क्या होगा? साहू जी। 1708 से 49 तक शासन करेंगे साहू जी। तो 1689 पे रुका था, वो बताएंगे कहाँ गया कहानी। और साहू जी अपना राजधानी बनाते हैं सतारा को। देखिए शिवाजी कौन सा राजधानी बनाए थे अपना, पता है आपको ना? रायगढ़ को। लेकिन इनका जो पोता है, शिवाजी के पोता, शिवाजी के बेटा संभाजी, संभाजी के बेटा साहू जी, तो उनका पोता बनाता है सतारा को। पोता संतरा खाना पसंद किया, सतारा को राजधानी बनाया। याद कर लीजिए। दूसरी पत्नी का नाम है सोयराबाई। क्या नाम है? सोयराबाई। सोयराबाई से जो पुत्र हो उसका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई। सोयराबाई से जो पुत्र होगा उसका नाम क्या रहेगा? राजा राम। ठीक है, अब देखिए शिवाजी का जो बड़ा बेटा है संभाजी, कब से कब शासन किया? 1680 से 89। जब संभाजी मर गए, ठीक है, तो संभाजी के मरने के बाद जो है साहू जी छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा को ही उठा करके मुगल अपने पास लेके चले गए। तो इधर जो है मराठा शासन का कोई संभालता कि नहीं? संभालता ना जी। तो संभाजी जो थे, इनका भाई था राजा राम। तो भाई हुआ ना, सौतेला भाई ही हुआ, लेकिन भाई ही है ना जी। तो राजा राम जो भाई है वो शासन संभालेगा 1689 से 1700 ईस्वी तक। समझ गए आप लोग कहानी ये? राजा राम जो है शिवाजी के दूसरी पत्नी का बेटा राजा राम, वो अपने भाई संभाजी के मरने के बाद शासन संभालेगा 1689 से 1700 ईस्वी तक, राजा राम। लेकिन राजा राम ऐसा भाई ईमानदार रहता है कि जैसे समझिए कि भरत जी भगवान राम के
जो चरण पादुका था उसी को रख करके शासन चलाते रह गए। उसी प्रकार से ये था, इसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। सब दिन ये इंतज़ार में था कि मेरा भतीजा जो है वो जब बड़ा हो जाएगा तो वही राजा बनेगा। राजा राम बहुत ईमानदार थे, राम का कैरेक्टर था इनमें, इसलिए इनका नाम भी था राजा राम। समझ गए। 1689 से 1700 ईस्वी मुगलों से संघर्ष करते हुए जब राजा राम मर जाते हैं, ठीक है, तो राजा राम की जो है ना 2 पत्नी रहती है। एक का नाम रहता है ताराबाई। राजा राम कै गो शादी कर रहते हैं? 2 गो। एक पत्नी का नाम ताराबाई जो कोल्हापुर संभाली रहती है, कोल्हापुर, और दूसरी पत्नी का नाम था राजसबाई। तो ताराबाई जो है ना वही अब 1700 ईस्वी से शासन संभालेगी। ताराबाई शासन संभाल लेगी पति के डेथ करने के बाद 1700 से 1707 तक। ठीक है। ताराबाई का छोटा सा बेटा रहता है जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रख देती है, और ताराबाई खुद शासन संभालती है, शिवाजी द्वितीय का नाम रख के। और जैसा कि आपको पता है कि 1707 में जब औरंगजेब मर जाएगा तो साहू जी को कैद से छोड़ देगा, याद है ना। औरंगजेब मरता है तो साहू जी को कैद से छोड़ देता है, और छोड़ देता है तो यही जो ताराबाई है जो साहू जी की कौन होगी? चाची होगी ना। तो इससे युद्ध होता है, खेरा का युद्ध होता है। ठीक है। और ये युद्ध के बारे में जानिएगा। इस युद्ध के बाद जो है जा कर के फिर मुगल शासन जो है ओरिजिनल किनके हाथ में आ जाता है? पेशवा का शासन तब शुरू होगा, तब पेशवा का शासन शुरू होगा। ठीक है। तो ये बात आप समझिए। हम्म। खेरा का युद्ध कब होगा? 12 अक्टूबर 1707 को। तो यहाँ तक कहानी समझ गए। 1707 से तब ना 1707 से 49 तक शासन यहाँ आ गया। समझे आप लोग कहानी अब? तो 1707 से 49 तक शासन कौन करेंगे? साहू जी। कहाँ करेंगे? सतारा में। और इधर जो है राजा राम की 2 पत्नी थी। एक ताराबाई थी जो कोल्हापुर में, उनका पुत्र आपको पता है शिवाजी द्वितीय। और एक और राजा राम के पत्नी थी, इसका नाम था राजसबाई, उसका पुत्र का नाम था संभाजी द्वितीय। और संभाजी द्वितीय पता है इस समय जब आएगा मुगल का दौर 1707 में, तो 2 जगह शासन शुरू होगा। एक साहू जी शासन करते रहेंगे सतारा में 1708 से 49, और दूसरी तरफ राजा राम की जो पत्नी ताराबाई है उनके बेटा का नाम शिवाजी द्वितीय। 1700 से 1707 में खेरा के युद्ध में साहू जी हरा देगा उनको, तो पेशवा का शासन शुरू होगा। राजा राम की जो दूसरी पत्नी है राजसबाई, उनका पुत्र संभाजी, वो साहू जी के समानांतर शासन करते रहेगा, मतलब वो भी उधर शासन 1707 से 49 करते रहेगा। क्या ये पूरा कहानी समझ में आ गया? कोशिश किया मैंने, बड़ा सा कहानी है तो थोड़ा सा दिमाग शांत रख करके कई बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। क्या? ठीक है। तो शिवाजी के मृत्यु के उपरांत मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र संभाजी और राजा राम। ठीक है। शिवाजी की इच्छा के अनुसार 21 अप्रैल 1680 को 10 वर्ष की अवस्था में राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में कर दिया गया। ठीक है। परंतु पन्हाला किले में शायद संभाजी ने किलेदार का हत्या करके प्रधान सेनापति हम्मीर राव मोहिते को अपने पक्ष में कर लिया, और राजा राम उसकी माता सोयराबाई को कैद करके, मतलब शिवाजी जो है ना राजा राम को ही शासक बनाए थे। शिवाजी किसको बनाए थे? राजा राम को। लेकिन कहानी यहाँ कौन बदल देता है? संभाजी। संभाजी राजा राम को, ठीक है, और साथ में उनकी पत्नी सोयराबाई, दोनों को कैद करके और खुद गद्दी पर बैठ जाता है संभाजी। संभाजी को गद्दी प्रेम से नहीं मिला हुआ है, बलपूर्वक मिला हुआ है। संभाजी कब से कब शासन किए बताइए? शिवाजी का बेटा संभाजी कब से कब शासन किया? 80 से 89। तो क्या हुआ कि संभाजी 1680 में गद्दी पर बैठा, और 81 में अपने राज्याभिषेक करवाया, 81 में, और रायगढ़ को राजधानी बनाया। रायगढ़ ये भी राजधानी की राजधानी बदलेगा किसके समय? साहू जी के समय, सतारा। आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी और भोगविलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है। उसका जन्म 1657 में साईं बाई के गर्भ से हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित उसके गुरु व शिक्षक थे। इसकी पत्नी का नाम येसुबाई था, पुत्र का नाम क्या था? साहू था। ठीक है, समझ गए।
फिर ये मुग़लों से इसका लड़ाई होगा। तो कहानी क्या होगा देखिए कि कब मर जाता है, 89 में ना, 1681 में कहानी होता है। औरंगजेब का एगो विद्रोही पुत्र रहता है, उसका नाम अकबर रहता है। अकबर किससे मदद मांगने आ जाता है, संभाजी से। और संभाजी उसे क्या करते हैं, संभाजी उसे सुरक्षा तो दे दिए परंतु विशेष सहायता नहीं दी। औरंगजेब अपने पुत्र का पीछा करता हुआ स्वयं दक्षिण में आ गया। संभाजी के अंत को देखते हैं 1680 से 89। गलती क्या किया था, औरंगजेब के पुत्र अकबर को सहायता करने का गलती किया था और खुद पीछा करते हुए। औरंगजेब का पुत्र अकबर मराठा राज्य में 6 वर्ष तक रहा। ठीक है, यही उनके अंत का कारण बनेगा। ठीक है, तो 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को जीतने के पश्चात उसने अपना ध्यान संभाजी को एकत्रित किया। अब औरंगजेब पीछा कर रहा है इनका, और संभाजी कवि कलश के नवंबर 1688 में परास्त होने के बाद विशालगढ़ भाग गया। और किसके साथ, कवि कलश घूम रहा है। कौन घूम रहा है इसके साथ, कवि कलश। औरंगजेब के मुकरब खां नामक सेनापति ने, देखिए इनको कौन मार देगा, औरंगजेब का कौन सेनापति, मुकरब खां। मुकरब खां ने, एक जगह है संगमेश्वर, क्या जगह का नाम है, संगमेश्वर। संगमेश्वर के पास नावरी गांव में, मुकरब खां, मुबारक खां नहीं, मुकरब खां, जो भी दे दे समझ जाइएगा। मुकरब खां 1689 में संगमेश्वर के पास नावरी गांव में मराठा राजा संभाजी और कवि कलश सहित उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और उनको 11 मार्च 1689 को निर्दयतापूर्वक मार देता है। ठीक है, तो इनको कौन मार दिया, मुकरब खां, जब ये संगमेश्वर में छिपे हुए थे। ठीक है, समझ गए कहानी, कौन मार दिया, मुकरब खां, जब ये संगमेश्वर में छिपे हुए थे। अब जो व्यक्ति आएगा, संभाजी के मृत्यु के बाद पता है उनका पुत्र साहू मात्र 7 बरस का रहता है। कितने बरस का रहता है साहू, 7 बरस का बच्चा रहता है। तो इसलिए संभाजी का सौतेला भाई राजा राम, जिसको ओरिजिनल में उसी समय बनाया गया था क्या, तो राजा राम को राजा घोषित किया जाता है। लेकिन राजा राम जो है, राजा राम ने, क्या हुआ कि राजा राम की आयु उस समय 19 वर्ष की थी। वह चरित्रवान, साहसी और दृढ़ निश्चयी था, यद्यपि वह शासक और सैनिक दृष्टि से योग्य नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, संभाजी को कैद कर लिया गया था। पता है कि संभाजी को जो मार दिया गया था, तो संभाजी के बेटा का नाम रहता साहू। तो साहू कहाँ रहता है, मुगलों के कैद में चला जाता है। तो इधर राजा राम अपने आप को प्रतिनिधि मात्र घोषित करता है, राजा कभी भी घोषित नहीं करता है, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता है राजा राम। बताइए कितना अच्छा आदमी है। और अंत में इस राजा राम की भी क्या होती है, औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर अटैक किया। जुल्फिकार खां नाम सुने हैं ना, नाम, जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर अटैक किया और संभाजी की विधवा येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ में सुरक्षित किले भेजकर खुद सेना की कमान संभाल ली, येसुबाई। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये भी जो है येसुबाई और उनका पुत्र साहू जी को अनेक मराठाओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया। येसुबाई लड़ रही थी, तो अब येसुबाई को गिरफ्तार करके ले जाएगा कहाँ, मुगल अपना पास ले जाएगा। ठीक है, और इधर जो है राजा राम संघर्ष करते रहते हैं और मुगलों के आक्रमण की आशंका से ही उन्होंने रायगढ़ छोड़ करके जिंजी में शरण लिया था। 1689 तक जिंजी ही मुगलों के विरुद्ध मराठा प्रतिनिधि का केंद्र रहा। 1691 में जुल्फिकार खां ने जिंजी को घेर लिया। ठीक है, और यहाँ 8 वर्षों तक रहा जुल्फिकार खां जिंजी को घेरे हुए। 1698 में जिंजी से भाग करके राजा राम सतारा पहुँचे और उसे अपनी राजधानी बना लिए। किसको राजधानी बनाए, राजा राम सतारा को। और 1700 ईस्वी में राजा राम की सतारा में मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु कब हो गई, हाँ, मतलब जो राम भगवान का स्थिति है वही इसका भी स्थिति है बेचारा का। वहाँ मृत्यु हो गई। राजा राम ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया। एक सवाल आ गया, जब प्रतिनिधि पद का सृजन कौन किया, प्रतिनिधि, तो राजा राम, क्योंकि ये कभी भी राजा नहीं बना, प्रतिनिधि बन के कुर्सी को सेव करते रहा और अंत में 1700 में बेचारा सतारा में मर गया। और अब जो राजा राम की पत्नी है, महत्वाकांक्षी है ताराबाई, वो गद्दी पर बैठेगी, अपने 4 वर्ष के छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा का शासक बना देगी। ठीक है, और राजा राम की पत्नी ताराबाई खुद संरक्षिका बन जाएगी। और ये आपको पता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसका बेटा, जो बड़का बेटा है बहादुर शाह प्रथम, वो किसको छोड़ देगा वहाँ से,
साहू को कैद से छोड़ देगा। और साहू को जब कैद से छोड़ देगा, ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1707 को साहू जब यहाँ आता है, बोलता है कि मेरे पिताजी ने सब कुछ थे, हैं, चचा तो मात्र कहते थे कि प्रतिनिधि रहेंगे, चाची आप काहे बन गई शासिका। तो जानते हैं महिला तनी ज़्यादा लोभी होती है। वो जितना भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कुर्सी का खेल होता है, सब महिला कराती है, पुरुष के कारण नहीं होता है। तो ये महिला जो है ताराबाई चाची, वो कहती है कि न बच्चा हमसे लड़ लो। तो साहू और ताराबाई के मध्य परीक्षा में पूछता है कि 12 अक्टूबर 1707 को कौन लड़ाई हुआ? खेरा का लड़ाई हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से, किसकी मदद से? बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हासिल करते हैं। और यही बालाजी विश्वनाथ क्या बनेंगे? पहला पेशवा। एक नया पोस्ट आएगा, पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री पोस्ट था, ठीक है, लेकिन उस पोस्ट को अब जा कर के पावरफुल बना दिया जाएगा। किसके समय? साहू के समय में। साहू के समय साहू कुछ नहीं, सब कुछ कौन? पेशवा। समझ गए? हाँ, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपका सुदीदी। तो 12 अक्टूबर 1707 को साहू और ताराबाई के मध्य खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ और 1708 में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। हाँ, तो साहू जो है, साहू अब क्या किया कि साहू नया राजधानी किसको बनाता है? सतारा को। साहू नया राजधानी किसको बनाता है? सतारा को। एक नवीन पद सेना करते का सृजन करता है। कौन पद सृजन करता है? नया पोस्ट को सेना करते। सेना करते। और सेना करते किसको बनाता है? पहला सेना करते बालाजी विश्वनाथ को बनाता है सेना करते, ठीक है। और आपको पता है जिस समय समानांतर सरकार शुरू होगा दो जगह, क्या? खेरा के युद्ध के बाद सतारा में साहू शासन शुरू करा, दक्षिण में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय ताराबाई का पुत्र शासन शुरू करता है। बताए थे ना, समानांतर सरकार दो जगह शुरू होगा। और ये कहानी कब का है? 1708 में न सेना करते का पद लाता है। 1708 में जब ये खुद बनता है, सतारा को राजधानी बनाता है, सेना करते का पद लाता है। पहला सेना करते किसको बनाता है? बालाजी विश्वनाथ को। लेकिन जब 1713 का दौर आएगा, कब आएगा? 1713, तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया जाता है। बालाजी विश्वनाथ 1713 में क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। और इसी नियुक्ति के साथ पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है, यानी बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, अब पेशवा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ कब बन गए पेशवा? 1713 में। कब तक रहेंगे? 20। कब तक रहेंगे बनने के बाद? 1713 में बनेंगे, कब तक रहेंगे? 20 तक रहेंगे। 1713 में बनेंगे, कब तक रहेंगे? 20 तक रहेंगे, ठीक है, 20 तक। ठीक है। तो अगर आपको पूछे जी बालाजी मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किनको कहा जाता है, परीक्षा में पूछता है बार बार, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, क्या आंसर मारिएगा? बालाजी विश्वनाथ। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, किताब है तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसको कहेंगे? बालाजी विश्वनाथ को कहेंगे मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के एक ब्राह्मण थे जो आज भी अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। पहला पेशवा इनको बनाया गया, किनको? बालाजी विश्वनाथ को। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली के साथ, किसके साथ? सैयद हुसैन अली के साथ दिल्ली की संधि किया। कौन सा संधि किया? दिल्ली की संधि, यानी अपने ख़त्म होने के एक साल पहले 1719 में दिल्ली का संधि सैयद हुसैन अली खां और किसके बीच हुआ? बालाजी विश्वनाथ के बीच। जो नया लोग पढ़ रहे हैं, पता आप लोग का माथा थोड़ा सा घूम जा रहा होगा, लेकिन जो कहानी मैंने बताया है, मैं बता ही रहा हूँ कि दोबारा मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ आज। आप यूट्यूब पर जा कर के मेरे चैनल पे फिर देख सकते हैं, खाना उना बनाते समय रिवीजन कीजिएगा। और विश्वास कीजिए, इतिहास में ये जो क्लास आपका चल रहा है, ये मराठा जो है, ये
क्लास चलता है 10-10 दिन में ख़त्म होता है, लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि विदिन 1 दिन में कंप्लीट करने का, 1 दिन नहीं तो 1.5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिल्ली का संधि 1719 में सैयद हुसैन अली के साथ हुआ, ठीक है। और जो है संधि के अनुसार मराठों ने हुसैन अली की सहायता की। अब जो कहानी होता है, ठीक है, इधर फिर छोटा मोटा मारपीट होगा। और 1720 में क्या होता है, परलोक सुधार जाते हैं। और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं, हम बताएंगे आपको इनके बेटा के बारे में, बाजीराव प्रथम के बारे में। किसके बारे में? बाजीराव प्रथम के बारे में हम आपको बताएंगे ज़्यादा कहानी। बाजीराव प्रथम बताइए दे, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसको कहते हैं, यही आपको पूछेगा। बालाजी विश्वनाथ को। पहला पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ बना। कब से कब रहा? 1719 रहा। दिल्ली का संधि कब किया? 1719 में किया। किसके साथ किया? सैयद हुसैन अली खां के साथ। बस इतना ही। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 40 के लिए बनेगा। कब से कब बनेगा? 1720 से 40 के लिए। इन्होंने क्या कहा? बाजीराव प्रथम ने साहू जी को बुला करके कहा कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। पुराना वृक्ष किसको कहा गया है? पुराना वृक्ष कहा गया है मुगलों को। तो पुराना वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्न से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। कृष्णा नदी से कहाँ तक फहराने लगेगा? अटक तक फहराने लगेगा। तो बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही के आदर्श का विचार दिया था। समझ गए कहानी? और आपको पता है कि आसफ जहाँ निजामुल मुल्क, याद आया हैदराबाद का स्थापना जो किया था निजाम, 1724 में हैदराबाद का स्थापना करना चाहता था। वहाँ पर पालखेरा का पालखेरा का युद्ध याद है 1728 में। उससे पहले 1724 में कौन सा युद्ध हुआ था? सुकरखेरा का युद्ध, पढ़ाए थे। 1724 में सुकरखेरा का युद्ध और 1728 में पालखेरा का युद्ध। और पालखेरा का युद्ध इन्होंने जो किया, किसके साथ किया पालखेरा का युद्ध 1728 में? पालखेरा का युद्ध जब इन्होंने किया 1728 में, तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? संधि बताए थे, ठीक है। हाँ, 16 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव का संधि हुआ था। आपके परीक्षा में पूछ सकता है, मुंशी शिवगांव की संधि। तो ये पूरा का पूरा कहानी है। दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। आपको पता है जो 1737 में मात्र बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली जाते हैं। और मुग़ल बादशाह जो रहता है मोहम्मद शाह रंगीला, उसका हालत ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और अंत में क्या होता है? 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंचे। 3 दिन ठहरे और मुग़ल बादशाह को आतंकित कर दिए। फलतः मालवा की सूबेदारी और 13 लाख का वार्षिक नगद धनराशि वहां से मिलने के बाद आए थे। इस आक्रमण से मुग़ल सम्राट का खोखलापन दिख गया। 1737 में ही मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने निज़ाम को मराठों के विरुद्ध भेजा। अब निज़ाम को भेज दिया मोहम्मद शाह, आपने तो मार खा लिया, निज़ाम को भेजा कि जाओ। तो भोपाल के निकट बाजीराव ने निज़ाम को भी घेर लिया और निज़ाम को संधि के लिए विवश किया। और 1738 में दुर्रई सराय की संधि हुआ था मराठों से, जो पूर्णतः मराठों के पक्ष में था। कौन सा संधि हुआ? दुर्रई सराय की संधि। दुर्रई सराय की संधि हुआ 1738 में, ठीक है। फिर इन्होंने वसीन का विजय हासिल किया 1739 में। वसीन का विजय कब हासिल किया? 1739 में। आपको पता है कि बाजीराव मस्तानी के कारण ये ज़्यादा जाने जाते हैं। बाजीराव मस्तानी के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। तो क्या हुआ था ये, उस कहानी को भी जान लीजिए। इनके पर रोक देते हैं और नाना साहेब से कल करेंगे हम लोग, ठीक है।
आज उतना नहीं हो पाएगा, इनका ख़त्म करते हैं आज। तो बुंदेलखंड की विजय में मस्तानी का चैप्टर आता है। हुआ क्या कि बुंदेलखंड राज्य मुगलों के इलाहाबाद की सूबेदारी में आता था। मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस जब इलाहाबाद का सूबेदार था तो उसने बुंदेलो जो राजपूत थे उन्हें समाप्त करने का कोशिश किया, परंतु तत्कालीन बुंदेल के नरेश छत्रसाल, क्या नाम था, छत्रसाल, जब मुगल जो है सूबेदार मोहम्मद खां बंगस चाह रहा है पूरी तरह से किनको ख़त्म करना, राजपूतों को, ठीक है, बुंदेलखंड के राजपूतों को, तो वहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है छत्रसाल, वो मदद मांगते हैं। तो 1728 में मराठों ने मुगलों द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के प्रदेश को छीन लिया और छत्रसाल को दे दिया। तो इससे छत्रसाल खुश हो गए और छत्रसाल ने पेशवा किसान में एक दरबार का आयोजन किया, क्योंकि पेशवा आपने हमको पूरा हमारा राज्य दिलवा दिया बुंदेलखंड, मैं आपके स्वागत में एक पार्टी रखता हूँ छोटा सा। तो दरबार में एक सुंदर नर्तकी रहती थी जिसका नाम था मस्तानी, तो वही मस्तानी को पेश किया, फिर वो मस्तानी से शादी करके ले आया मस्तानी को, और फिर मस्तानी से भी बेटा होगा कृष्ण राव नाम का। तो ये कहानी है मस्तानी वाला, ठीक है। तो 20 वर्ष का कार्यकाल रहेगा किनका, बाजीराव प्रथम का। मेन बात हम लोग देखे हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल आधा घंटा में ये ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटा में कल, हाँ कल आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। पीडीएफ आपको दे देंगे, तो इसमें सवाल आपको बनाना है, बहुत सवाल है। कितना सवाल है, 275 सवाल आपको बनाना है। फिर हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, जिसमें आपको ज़मींदारी, रैयतबारी, मालगुजारी, ये सब व्यवस्था जो ज़मीन की व्यवस्था है, फिर बंगाल में शोषण, दरिद्रता, दरिद्रों के लिए आयोग बनना, भारत में जितने फैक्ट्री वगैरह लगे वो सारा कल देखेंगे, ठीक है। फिर परसों 1857 की क्रांति, ठीक है। तो आज यहीं तक।